सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट कर देना और जो पहली बार चैनल पर आया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि आप अपना जीके बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं तो राजस्थान जीके बाय संजय सर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इस चैनल का लिंक अभी मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध करवा दूंगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। 1 जनवरी से उस पर सुबह दोपहर शाम रात को 4 टाइम आपके लिए सीरीज चलेगी जीके की। और यदि कोई भाई बंधु आपका हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहा हो तो नए साल पर 1 जनवरी पर मैं हाई कोर्ट एलडीसी में कंप्लीट ये कोर्स लेकर के आ रहा हूं, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, आधुनिक राजस्थान हिस्ट्री, कला संस्कृति तो मेरी द्वारा तैयार की गई है, लेकिन इसके साथ साथ आपको हिंदी भी मिलेगी, अंग्रेजी भी मिलेगी। हिंदी अंग्रेजी राजस्थान का पूरा पोर्शन मिलेगा। तो मात्र कितने रुपए में उपलब्ध हो जाएगी? 599 रुपए में। तो कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा हो उसको जरूर बता देना। और ब्रह्मास्त्र कोर्स तो चल ही रहा है अभी। आज की ताजा खबर यह है कि यह था अपना पहला अंक जो 21 तारीख को आया था, और यह अपना चैनल है राजस्थान जीके बाय संजय सर। इसके ऊपर और इस बुक में कोई समस्या हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और आपको अगर बुक चाहिए तो ये वितरक के नंबर है। अब ये तो थी अपनी पहली बुक, है ना, कि पहली, और ये आ गई है भाई साहब अब दूसरी। ये मार्केट में आपको मिल जाएगी 2 जनवरी को, वॉल्यूम नंबर 2 कि कब प्राप्त हो जाएगी? 2 जनवरी से। 2 जनवरी से हर जिले में, प्रत्येक जिले में आपको मिलेगी ये। 2 जनवरी से प्रत्येक जिले में आपको ये उपलब्ध हो जाएगी, तहसीलों में पहुंच जाएगी। और अगर किसी को लगे कि भाई यहां पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो ये रहे नंबर, इन नंबरों पर आप संपर्क कर लेना। देखो कितना शानदार दिख रहा है वॉल्यूम 2, है ना। इससे भी शानदार इसके अंदर मैटर है। और पेपर में आप देखना इसके अंदर एक नई कलाकारी क्या कर दी कि पहले 2 क्वेश्चन और उसके जस्ट बैक साइड में बोर्ड पीडीएफ। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी एप्लीकेशन के अंदर तो रहेगा ही रहेगा वही हर महीने 21 रुपए का कोर्स, जिसके अंदर बोर्ड पीडीएफ वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगी। तो करें शुरू। आज का जो टॉपिक है रीट में स्पेशल दिया हुआ है, आरएएस में किसी भी एग्जाम में जाओ सीधा क्वेश्चन आता है अनुसंधान केंद्र, लेकिन रीट के सिलेबस में तो लिखा हुआ है प्रमुख अनुसंधान केंद्र। इस एक टॉपिक से पर्सन बाहर नहीं जाएगा। और मैं आज कह रहा हूं, अभी तो पेपर हुआ ही नहीं, 2 महीने पड़े हैं पूरे। इस एक पेज से आपको कम से कम, जब पेपर होंगे उस दिन हम बात करेंगे, 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। क्योंकि लगभग आप ये देखो 2-3 पारियों में पेपर है ना, 4-5 पारियों में, तो सबको काउंट करूंगा तो 5 से 7 क्वेश्चन इस एक पेज से आएगा। पेज एक है, बात विश्वास की है। यदि आज विश्वास हो गया तो वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, नहीं तो बाद में क्या होगा, विश्वास होगा लेकिन पेपर नहीं होगा। पेपर तो पहले ही हो चुका होगा। इसलिए साथ साथ में दोहराना, बार बार दोहराना, याद हो जाएगा ये पक्का है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में है। कौन सा? केंद्रीय शुष्क बागवानी, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर। बीकानेर में कहां पर है? बिछवाल। तो इसका आंसर है बिछवाल, बीकानेर। बिछवाल, बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, बिछवाल, बीकानेर। स्थापना कब हुई? 1993 में। एक और भी था जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान
केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेंवर। और सेंवर कहां पर है? भरतपुर में। स्थापना मैं कहता हूं पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ होगा ये, कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है? भरतपुर में। कहां पर है? सेंवर में। स्थापना बताओ? 20 अक्टूबर 1993। 1993 में आरएस में क्वेश्चन आया था, केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र कहां पर है? बिछवाल, बीकानेर। स्थापना कब हुई? इसकी भी 1993 में हुई। अजमेर में, अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र तबीजी अजमेर, बीजीय मसाला केंद्र तबीजी अजमेर। गंगानगर में 2 कृषि फार्म है। गंगानगर में एक केंद्रीय कृषि फार्म है सूरतगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 किसके सहयोग से हुई थी? रूस के सहयोग से हुई थी। विशेषता बताओ? एशिया का बड़ा कृषि फार्म है ये, एशिया का बड़ा कृषि फार्म है, एशिया का बड़ा कृषि फार्म है। एक और है कृषि फार्म, ये है जेतसर, जेतसर गंगानगर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1964 में हुई थी, 1 अगस्त 1964 में हुई थी, 1964 में हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? कनाडा के सहयोग से हुई थी, कनाडा के सहयोग से हुई। एक बात बताइए, आप कहोगे सर याद कैसे रखें, 2 है, दोनों में बड़ा कौन सा है? भाई सूरतगढ़ की स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो रूस के सहयोग से। और रूस विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। अब जो सबसे बड़ा है वो स्थापना तो फिर बड़े की करेगा। याद हो गया? कहां दिक्कत है? एक अंदाजा लगा लो, बस काम चल गया। अब देखिए, वापिस दोहराता हूं। बीकानेर में, बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र बिछवाल बीकानेर 1993, राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र तबीजी अजमेर 1993, लेकिन स्थापना राष्ट्रीय बीजीय मसाला तबीजी अजमेर 2000। अगर पूछे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान सेंवर भरतपुर 1993 20 अक्टूबर। गंगानगर में 2 कृषि फार्म है, एक सूरतगढ़, एक जेतसर। सूरतगढ़ रूस के सहयोग से, सूरतगढ़ रूस के सहयोग से कृषि फार्म जेतसर अगस्त 1964 कनाडा के सहयोग से। बकरी चारा केंद्र रामसर अजमेर में है, बकरी चारा केंद्र रामसर अजमेर में है, रामसर अजमेर में। किसके सहयोग से स्थापित है? स्विट्जरलैंड के सहयोग से, स्विट्जरलैंड के सहयोग से। के सहयोग से स्थापित है, स्विट्जरलैंड के सहयोग से। ये जो टॉपिक आज पढ़ लोगे ना, बस अनुसंधान पे टिक कर देना, काम पूरा है। इससे बाहर प्रश्न जाता ही नहीं है। दिखने में हो सकता है थोड़े छोटे दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जूम करके देख लेना आराम से। कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर, कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर। एक देखो भेड़ अनुसंधान केंद्र आ जाए, बकरी आ जाए, खरगोश आ जाए, अविका नगर टोंक है, अविका नगर टोंक, अविका नगर टोंक। मैं किस पे लिखूं कि ये इंपॉर्टेंट है? सभी इंपॉर्टेंट है। अविका नगर टोंक है, भेड़ बकरी खरगोश अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक। कपास गंगानगर की, कपास, कपास गंगानगर, गंगानगर में होती है ना अमेरिकन कपास देश, अमेरिकन कपास गंगानगर में, तो वैसे याद रखो। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट आजे या उष्ट्र आजे एक ही बात है, जोहड़बीड़ बीकानेर है, जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर। स्थापना भी पूछ लेता है इसकी, तो याद रख लेना, इसकी स्थापना 1984, 1984 में हुई थी, स्थापना 1984। बेरिया खजूरिया बीकानेर, खजूरिया बेरिया बीकानेर, खजूरिया बेरिया बीकानेर, इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए। खजूरिया बेरिया बीकानेर, खजूरिया बेरिया बीकानेर 78 में, खजूरिया बेरिया बीकानेर 78, खजूर बेर अनुसंधान बीकानेर 78। राष्ट्रीय घोड़ा अश्व अनुसंधान केंद्र, ये भी जोहड़बीड़ बीकानेर में ही है,
और आपने कभी ये पढ़ा होगा, है कहां, जोहड़बीड़, और वो कहां है, बीकानेर में। ये भी पढ़ा होगा, इस अनुसंधान केंद्र में चेतक के वंशज तैयार किए जा रहे हैं, चेतक के वंशज तैयार किए जा रहे हैं। तो बताओ आप इस, अगर आपसे पूछे बकरी चारा केंद्र रामसर अजमेर, कपास अमेरिकन कपास गंगानगर याद हो गया, तो सरसों तो भरतपुर, सरसों भरतपुर सेवर, राष्ट्रीय बीज है तबीजी, बीज है तबीजी, खजूरिया बेरिया बीकानेर, खजूरिया बेरिया बीकानेर, ऊंट और घोड़ा अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। अब उसके बाद है चारा बीज अनुसंधान केंद्र मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर है, मोहनगढ़, और ये है कहां, जैसलमेर में है, मोहनगढ़ जैसलमेर में है, मोहनगढ़ जैसलमेर। बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा बाड़मेर में है, बाजरा बाड़मेर में है, बाजरा बाड़मेर में है। एक मंडोर में भी है, मंडोर में, और मंडोर कहां है, जोधपुर में। लेकिन याद रहे कि स्पेशल पूछे हैदराबाद के द्वारा स्थापित तो है मंडोर। अगर सीधा क्वेश्चन आए बाजरा अनुसंधान केंद्र तो बाड़मेर है, बाजरा अनुसंधान केंद्र सीधा है तो बाड़मेर है। अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र 2 बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है। अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र माउंट आबू, और ये कहां है, सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है। अब देखो, एक नाम सुना होगा आपने, काजरी, एक आफरी, आफरी जोधपुर में है, काजरी भी जोधपुर में, आफरी भी जोधपुर में, काजरी आफरी जोधपुर, काजरी आफरी जोधपुर, काजरी आफरी जोधपुर। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहां की गई, जोधपुर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहां की गई, जोधपुर। केंद्रीय, अब नहीं आया, पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया था, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। भैंस खाएगी ज्वार, उदयपुर में, भैंस खाएगी ज्वार उदयपुर में, वल्लभनगर। भैंस अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, वल्लभनगर, वल्लभनगर। और वल्लभनगर है कहां, उदयपुर में है, वल्लभनगर है कहां, उदयपुर में है। चावल मक्का सोयाबीन मूंगफली, चावल मक्का सोयाबीन मूंगफली, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। चावल, चावल मक्का सोयाबीन मूंगफली बांसवाड़ा। भैंस खाएगी ज्वार उदयपुर में, भैंस खाएगी ज्वार उदयपुर में, भैंस खाएगी ज्वार उदयपुर में। सुक्कर अलवर, अलवर सुक्कर, सुक्कर अलवर, अलवर सुक्कर, सुक्कर अलवर। कुछ में तो फीलिंग ले लो बस, सुक्कर अलवर, अलवर सुक्कर, सुक्कर अलवर, अलवर सुक्कर। कपास आपको पता है अमेरिकन गंगानगर में, याद करेंगे, टेंशन मत लो। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है दुर्गापुरा जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, दुर्गापुरा जयपुर में है। कृषि फार्म पूछे तो कृषि फार्म 2 है, एक सूरतगढ़ है, एक जेतसर है। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है, भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला भी जयपुर में है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में। राज्य में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर में है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर, और मंडोर का है जोधपुर। भाई क्वेश्चन तो वो ये पूछ ले इसबगोल, और पेपर में पहला दे दे जालोर, और मैं कहता हूं कई गोल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सबके दिमाग में फिक्स होता है इसबगोल तो जालोर। भाई वो पूछ क्या रहा है ये जरूर देख लेना। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी। अब काजरी है कहां, जोधपुर में है, जोधपुर में है। और स्थापना जरूर याद रखना 1959। आजकल इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, पेपर में आ सकता है। कितने इसके उप केंद्र हैं, 5। बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख। बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज, लद्दाख। बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज, लद्दाख। ये 5 याद रख लेना।
किसके सहयोग से काजरी की स्थापना हुई? ऑस्ट्रेलिया प्लस यूनेस्को। आज तक आया नहीं, लेकिन कभी आएगा ये क्वेश्चन, पक्का आएगा। कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी, ये जरूर याद रखिए। अब बताइए मेरे को, देखते हैं याद हुआ क्या। सुक्कर, अलवर, अलवर सुक्कर। भैंस खाएगी जवार, उदयपुर। भैंस और जवार, उदयपुर। तो भेड़, बकरी, खरगोश और ऊन, अभिक्कानगर। भेड़, बकरी, खरगोश, ऊन, अभिक्कानगर। तो सेंवर भरतपुर में है। सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों सेंवर, सरसों सेंवर, ये तो अपने आप ही जुड़ गया ना, सरसों सेंवर में है। अजमेर में बीजे मसाला केंद्र है, राष्ट्रीय बीजे मसाला अजमेर। बीकानेर में बेरिया खजूरिया बीकानेर, खजूर बेर बीकानेर, खजूरिया बेरिया बीकानेर, है ना। घोड़ा और ऊंट बीकानेर, खजूर बेर घोड़ा ऊंट बीकानेर, है ना। और अंदाजा रखें, देखो खजूर थोड़ा बड़ा पेड़ होता है ना, ऊंट भी तो बड़ा है, वो खजूर खा लेगा। बेर थोड़ा नीचे मिल जाएगा बेरडी पर, तो वहां घोड़ा चढ़ लेगा। बेरी, खजूर, खजूर ऊंट, बेर घोड़ा, एक अंदाजा दे रहा हूं मैं, बाकी तो कुछ नहीं है। अब उसके बाद में सुक्कर, अलवर, चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये है ना, मैं बताया आपको कि ऊंट थोड़ा सा ऊंचाई और ऊंचा खजूर खा सकता है ना। नीचे ये जिस दिन पेपर करने बैठोगे ना, उस दिन ये घोड़ा और ऊंट सारे याद आएंगे आपको, पेपर में आएगा, ये 100% है। अब बताओ चारा, देखो राष्ट्रीय अगर पूछे बकरी चारा केंद्र रामसर, चारा बीज अनुसंधान मोहनगढ़ जैसलमेर। बाजरा बाड़मेर, बाजरा बाड़मेर, बाजरा बाड़मेर। अंतरराष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र, ये पेपर में आ जाए और वहां पुष्कर हो, तो मैं कहता हूं पुष्कर ही करके आएंगे विद्यार्थी, है ना। तो याद रहे कि कुछ अपवाद है, कहता हूं ना हर जगह अपवाद मिलेंगे। तो पुष्प अनुसंधान केंद्र माउंट आबू में है, बस ये याद रख लो। अब इधर की बात करोगे, काजरी आफरी जोधपुर याद हो गया, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर है। भैंस खाएगी जवार वल्लभनगर। चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली बांसवाड़ा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान दुर्गापुरा है। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। तो अब आपको ऐसा लगेगा इसमें तो कुछ था ही नहीं, और इतना बड़ा नाम है लेकिन छोटा सा काम है। ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आप नहीं तो ओलामा दोगे कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते। तो भाई अब ये देखिए, रीट मॉडल पेपर 2 जनवरी से मार्केट में उपलब्ध हो रहा है, और 27 इसमें मॉडल पेपर रहेंगे। 1.0 जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, हमने बिल्कुल कॉपी इसके ऊपर कर दिया, और उसमें कोई एरर ऐसा था नहीं, लेकिन फिर भी कोई मिस्टेक थी वो हमने बाहर करके इतना शानदार तरीके से तैयार किया है कि विद्यार्थी 27 टेस्ट देगा। टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट के बैक साइड में OMR सीट भी हमने दे दी, ताकि विद्यार्थी वहां से OMR सीट को ले और अच्छी तरीके से टेस्ट करके देख ले। तो ये 27 टेस्ट, चाहे आपका लेवल 1 हो या लेवल 2, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत, मैथ, साइंस, SST, सभी के मॉडल पेपर हमने निकाले हैं, और मार्केट में आपको 2 जनवरी को ये उपलब्ध हो जाएंगे। 2 जनवरी को आपको कहां मिलेंगे, कब से मिलेंगे, इन नंबरों पर आप संपर्क कर लेना, ये आपको पूरी डिटेल बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। आज इसको यहां पे इसलिए लिखा है कि ये वाला भी दिख जाए आपको, और इसका टारगेट है कि 1 जनवरी को इसके ऊपर मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि 1 जनवरी वाले दिन इसके ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। और आप कर सकते हो, जो विद्यार्थी लाइव देख रहा है वो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी दे देता हूं मैं कमेंट बॉक्स में, इसके ऊपर आप जाकर ज्वाइन कर लेना। 10,000, मेरा आपसे अनुरोध है कि भाई आप इसके लिंक को इतना शेयर करना कि ये 10,000 तक पहुंच जाए।
है ना, ताकि टेस्ट दो तो 10,000 विद्यार्थियों के साथ आपका कंपटीशन हो, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है उसके ऊपर। और देखो टेस्ट सीरीज भी क्या आएगी, किस तरीके से आएगी, पहले आएगा ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, और लास्ट में गुड नाइट कहने और आएगा। 10-10 क्वेश्चन 4 भागों में चलेंगे, है ना। पूरा शेड्यूल मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पर, आज फिर वापिस कर देता हूं उसको। तो राजस्थान जीके भाई संजय सर। और ये वॉल्यूम 2 जिसके पास फर्स्ट है उसको पता है कि इसमें कितना कुछ है दिया हुआ। उसमें ना 2 करेक्शन है, एक तो झालावाड़, हालांकि क्वेश्चन में सारा लिखा हुआ है, भी ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान की नवीन रियासत झालावाड़, लेकिन जहां हमने डिटेल लिखी ना वहां मिस्टेक से ये रह गया कि प्राचीन लिखा गया उसको, तो उसको आप नवीन कर लेना रियासत वाले क्वेश्चन में। एक आपको पता है 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, हालांकि पर्सन भी सही है, नीचे सारणी भी सही है, लेकिन जब व्याख्या की है तो वो 67 की जगह 62 प्रिंट हो गया, उसको करेक्शन कर लेना। ये 2 करेक्शन है। 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, 67, 77, 80, 92, और वो तो आपको याद ही है। एक अंदाजा लगाना सीख जाओ, काम सब कुछ चलेगा। तो इसका जरूर आप अपने जितने भाई बंधु हैं वहां तक जरूर आप शेयर करना। अब जो साथ में देख रहे हैं वो एक साथ लाइक कर देना पहले तो, और उसके बाद में जो पहली बार चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भाई बंधु देख रहे हैं वो अपने एक एक ग्रुपों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।